सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। और उसी वक्त उन दोनों को ही डर का सही मतलब समझ आ गया था। दोनों उसी वक्त उठ के घर से भागने को हुए, लेकिन एक अजीब सी आवाज उनके कानों से टकराई। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्ही ने तो मुझे वापस बुलाया है। ये सुन के उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिलों ने 2 पल के लिए धड़कना बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आवाजें शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो गई। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए घर से भाग खड़े हुए, लेकिन पूरी बिल्डिंग घूम लेने के बाद भी दोनों को बाहर जाने का दरवाजा नहीं मिला। लेकिन दोनों इतना डर चुके थे कि वो किसी भी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए दोनों अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे कि शायद कोई उनकी मदद कर दे। लेकिन दरवाजा दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मगर आज शायद किस्मत राज और अंकित को बचा रही थी। शोर शराबा सुन एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40-50 साल की लग रही थी अपने दरवाजे पर आकर कहता है, अरे आज आप दोनों किसी को सोने नहीं देंगे क्या? अरे इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है? तभी अंकित और राज उस आदमी के पास गए और कहने लगे, सर सर पता नहीं क्यों मगर हम दोनों को हमारे घर से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। उन दोनों लड़कों को रोता बिलखता देख उस आदमी ने दोनों को घर में आने की इजाजत दे दी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, जिस घर में आप दोनों रहते हैं ना, माना जाता है कि वहां पर प्रवीण कुमार जी की आत्मा रहती है। बड़े ही भले इंसान थे वो, हमेशा सबकी मदद करते थे। एक रात प्रवीण कुमार जी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गोवा बाई रोड जा रहे थे, लेकिन उस बदकिस्मत इंसान का कार एक्सीडेंट रास्ते में ही हो गया। और उन्हें छोड़ के उनकी बीवी और बेटी दोनों चल बसे। इसके बाद प्रवीण जी बिल्कुल ही अकेले अकेले रहने लगे और 2 महीने के बाद प्रवीण जी ने भी आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया। अंकित और राज दोनों ये कहानी सुन के बहुत डर गए और वो उस आदमी से पूछने लगे कि इन सब से अब बचने का क्या तरीका है। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज आप दोनों अपना ज़रूरी का सामान लेकर कहीं और निकल जाइए और कल सुबह अपना बाकी का सामान आकर ले जाइएगा। अंकित और राज ने यही किया और कुछ जरूरी का सामान लेकर वहां से जाने लगे। अंकित और राज के लाख मना करने पर भी वो आदमी उन्हें टैक्सी में बिठाकर ही माना। जाते हुए दोनों ने उस आदमी से कहा कि थैंक यू सर, इतनी मदद करने के लिए। भला आज के ज़माने में कौन इतने रात गए किसी की मदद करता है? लेकिन सर, आपने आपका नाम नहीं बताया। तो उस आदमी ने
हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रवीण कुमार। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। अंकित को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस चीज ने अंकित को थोड़ा डरा दिया, क्योंकि जो कोई भी उस वक्त दरवाजे पर था वो बिना रुके दरवाजे को खटखटाए जा रहा था।